हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज की रीडिंग है उनकी करेंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है और उनके लाइफ में क्या चल रहा है अभी। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए मन में 3 बार, ताकि मैं आप दोनों की एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, उनकी करंट फीलिंग क्या है और वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ swords, Ace of swords, 2 ऑफ कप्स। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं बता दे रही हूँ कि इस रीडिंग में जो भी राशियाँ हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा। तो ये रहे सारी राशियाँ आपकी या आपके पर्सन की ये राशियाँ हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में आपकी राशियाँ मिले तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। अगर आपकी राशियाँ नहीं भी मिल रही है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, तो इसका मतलब है ये रीडिंग आपके लिए है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसको आप जब भी देखोगे आपसे ये रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनकी करेंट फीलिंग क्या है और उनके लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। उनकी करेंट फीलिंग यही है अभी इस वक्त की वो अभी भी आपको याद कर रहे हैं। उनके दिल के किसी कोने में आपसे जुड़ी मासूम सी यादें बार बार लौट कर आ रही है। चाहे आपने साथ में कोई छोटी सी बात की हो, किसी खास जगह गए हो या सिर्फ एक मुस्कान शेयर की हो, वो सब अब उनके लिए बहुत कीमती बन गई है। इस वक्त वो उदासी में हैं, उनके दिल में इमोशनल सॉफ्टनेस है और वो सोच रहे हैं क्या वो दिन वापस आ सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके पुराने मैसेज पढ़ रहे हों, आपकी कोई तस्वीर देख रहे हों या कोई गाना सुनकर आपकी यादों में खो जाते हों। उनका दिल कह रहा है उस इंसान से फिर से जुड़ पाऊँ, बस एक बार और मौका मिल जाए। वो अभी इमोशनली कमज़ोर स्थिति में है। ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार में कहीं ना कहीं अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके आसपास लोग हो सकते हैं लेकिन दिल से वो किसी गहरे कनेक्शन की तलाश में हैं। वो अतीत में कुछ मिस अपॉर्चुनिटी को लेकर सोच रहे हैं। उन्हें कोई रिग्रेट है, कोई बात जो वो कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए आपसे, या फिर वो अपनी इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। एक पुराना घाव, एक अधूरी भावना है उनके अंदर। उनकी लाइफ इस समय
एक रिफ्लेक्शन मोड में है। ज़्यादा कुछ एक्सटर्नली नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जब इंसान बाहर से शांत हो और अंदर से तूफान हो, तब समझो वो अपनी सच्चाई से जूझ रहा है। सिक्स ऑफ कप्स आपको ये भी कहता है कि अगर आप उनसे जुड़े हैं या कोई अनरिजॉल्व कनेक्शन है, तो दिल से माफ़ करना या अपनाना दोनों के लिए ये एक खूबसूरत समय है, क्योंकि कभी कभी प्यार को फिर से खिलने के लिए सिर्फ एक याद काफ़ी होती है। अगर आपकी याद किसी के दिल को इतनी गहराई से छू रही है, तो समझिए रिश्ता अब भी जिंदा है। समय बस एक पुल है दिल से दिल मिलने का। इस वक्त वो एक मानसिक उलझन में है। उनके दिल और दिमाग के बीच एक कशमकश चल रही है। वो आपके लिए फील करते हैं, लेकिन उसी के साथ उनकी ज़िंदगी में कुछ और भी है जो उनका ध्यान बांट रहा है। उनका दिल कहता है मैं उसे मिस करता हूँ, लेकिन उनका दिमाग कहता है क्या अभी सही वक्त है, क्या मैं बस संभल जाऊंगा। उनकी फीलिंग्स आपके लिए रियल है, लेकिन अभी वो उन्हें पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो अपने इमोशंस को एक तरफ रखकर प्रैक्टिकल चीज़ों में उलझे हुए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो इस समय बहुत कुछ जगलिंग कर रहे हैं। जिम्मेदारियाँ, काम का बोझ, शायद फैमिली इशू भी है, और साथ ही मानसिक डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो थक चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रोज़ वो एक मेंटल परिस्थिति पर चल रहे हैं। गिर भी सकते हैं, लेकिन चलना भी ज़रूरी है। बाहर से वो नॉर्मल लग रहे हैं, अंदर से वो बिखरने के किनारे पर हैं। यह कार्ड कहता है उनकी ज़िंदगी में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो शायद इमोशनली अनअवेलेबल लग सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो परवाह नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि वो अभी खुद से भी जूझ रहे हैं। अगर आपको उनकी फीलिंग्स को समझने का वक्त मिला है, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी को संभालने का थोड़ा वक्त देना भी हीलिंग ला सकता है। कभी कभी इंसान आपसे दूर नहीं होता, वो बस खुद को जोड़ने में उलझा होता है। जब उसका संसार शांत होगा, तब उसकी भावनाएं सबसे गहरी आवाज़ बनकर लौटेगी आपकी तरफ। उनकी फीलिंग्स यही है कि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे रिश्ता आगे बढ़ा हो या नहीं। आपका कनेक्शन उनके लिए एक आकर्षण से कहीं ज़्यादा है। ये वो फीलिंग्स है जो उन्हें खींचता है आपकी तरफ, पर कभी कभी बांधती भी है। वो आपके लिए इंटेंसली ड्रॉन है, इमोशनली या फिजिकली या दोनों तरफ से, लेकिन उनके अंदर कहीं एक ऑब्सेशन उम्मीद भी है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये प्यार है, लत है या कंट्रोल की ज़रूरत है। वो सोचते हैं मैं उसे भूलना चाहता हूँ, पर जितना भूलने की कोशिश करता हूँ, उतना ही वो मेरे दिल दिमाग में छा जाती है। इस कार्ड से साफ है कि उनकी फीलिंग्स इंटेंस है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है वो शैडो इमोशंस जैसे जेलेसी, गिल्टी, रिग्रेट से गुजर रहे हो। द डेविल बताता है कि इस वक्त वो किसी बंधन में है, शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप या बैड हैबिट्स, या फिर खुद के ही डर और इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। वो अपनी लाइफ में कंट्रोल खो चुके हैं, लेकिन
नहीं रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें खुद भी पता है कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, अंदर से वो जकड़े हुए हैं अपनी ही सोच, फैसलों या लोगों से। द डेविल का आना एक वेकअप कॉल भी है। ये कार्ड कहता है अगर आप इस पर्सन से जुड़े हैं तो खुद से पूछें, क्या ये कनेक्शन ग्रोथ दे रहा है या आपको भी नीचे खींच रहा है। उनकी फीलिंग्स है इंटेंस, मैग्नेटिक्स, शायद एडिक्टिव भी है, लेकिन क्या वो आपके लिए हेल्दी है। द डेविल हमें वो दिखाता है जो हम अक्सर अनदेखा करते हैं, रिश्तों का वो हिस्सा जो खूबसूरत नहीं पर सच होता है। सवाल ये नहीं कि वो आपको चाहते हैं या नहीं, सवाल ये है कि वो खुद को संभाल भी पा रहे हैं या नहीं। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। वो इंसान जो सब कुछ महसूस करता है पर हर किसी को दिखाता नहीं है, वैसे ही आपके पर्सन है। वो सब चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं पर आपको पता होने नहीं देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स साफ बताता है वो आपको बहुत गहराई से चाहते हैं, लेकिन वो इमोशनली मैच्योर हैं। उनकी फीलिंग्स सच्ची, संभली हुई और प्रोटेक्टिव है। वो आपको इमोशनली सेफ महसूस कराना चाहते हैं। वो आपको दुख नहीं देना चाहते, इसलिए शायद खुद को थोड़ा पीछे रखते हैं। उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, और वो कॉर्नर कभी खाली नहीं होता। उनका दिल कहता है मैं उसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर मैं तब कहूँगा जब मैं उसे सच में संभाल सकूं। वो आपके लिए डीप लव महसूस करते हैं, पर ये इम्पल्सिव या इमेच्योर अट्रैक्शन नहीं है। ये प्यार समझदार, सहनशील और भावनाओं से भरा है, पर शांति के साथ है। करेंट लाइफ सिचुएशन यही है कि बाहर से शांत, अंदर से तूफान है उनके अंदर। किंग ऑफ कप्स बाहर से बहुत कंपोज्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर उनकी भावनाएं समंदर जैसी गहरी है। वो शायद किसी भावनात्मक जिम्मेदारी में हैं, जैसे फैमिली, कैरियर या किसी पुराने रिश्ते की बगेज है। उन्हें अपना मन संभालना आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से हर्ट नहीं होते। वो किसी हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं, खुद को समझने और दूसरों को माफ़ करने की कोशिश में हैं। बाहर से स्ट्रॉन्ग क्लेम्स विश है, अंदर से इमोशनली लविंग, लेकिन कभी कभी अकेले हो जाते हैं। किंग ऑफ कप्स आपको एक ज़रूरी बात बताता है, वो आपको चाहते हैं, लेकिन वो आपको तभी फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे जब वो खुद के अंदर के तूफानों को शांत कर लेंगे। ये प्यार धीरे पकड़ने वाली चाय की तरह है, जितनी देर लगेगी उतना गहरा और सच्चा होगा। किंग ऑफ कप्स वो प्यार है जो चिल्लाता नहीं, शोर नहीं करता, पर सबसे गहराई से निभाता है। वो इंसान जो कुछ न कहे फिर भी आपकी खुशी की दुआ हर रोज़ करता हो, वो सच्चा प्रेम होता है। 7 ऑफ वेंड्स ये कार्ड यही कहता है कि उनकी फीलिंग जब दिल के जज्बातों पर दुनिया के दबाव का वार होता है, तब इंसान लड़ता है, कभी चुपचाप, कभी टूटकर भी। उनकी फीलिंग्स अभी इस वक्त वही है। उनकी करंट फीलिंग वो आपके लिए खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास की दुनिया उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही है। वो आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन वो डिफेंसिव मोड में है। उनके दिल में है मुझे उसे खोना नहीं है, लेकिन दिमाग में है क्या मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि दुनिया से लड़ सकूँ।
हो सकता है वो अपने इमोशंस को छुपा रहे हो ताकि खुद को कमज़ोर न दिखाएं। आपके लिए आपके रिश्ते को लेकर बाहर से कोई विरोध हो रहा हो, परिवार, समाज या परिस्थितियाँ ऐसी हो, या फिर वो खुद से लड़ रहे हो कि क्या ये फीलिंग्स सही है या नहीं। वो यही सोच रहे हैं मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, पर हर दिन मुझे अपने डर और लोगों के सवालों से लड़ना पड़ता है। 7 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि इस वक्त वो एक बेटर जोन में है। यह लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं है, भीतर से भी है। उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन का दबाव है, वो किसी डिसीज़न को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़ रहा है। मेंटल स्टेट, कोई मुझे नहीं समझता फिर भी मैं लड़ रहा हूँ। इमोशनल स्टेट पे है, मैं थक गया हूँ, पर हार मानना अभी भी ऑप्शन नहीं है। 7 ऑफ वैंड्स कहता है कि उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है, लेकिन वो अभी उस स्टेज पर हैं जहाँ वो अपनी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी के लिए जूझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब वो आपके पास आए तो पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ आए, बिना किसी डर या दबाव के। कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो चुपचाप दुनिया से लड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वो आपको खोना नहीं चाहता। वो इंसान जो आज चुप है, शायद वो अपने अंदर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ आपके लिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल और डिवाइन कार्ड की, द वर्ल्ड। ये कार्ड यही कहता है कि जब एक सफ़र पूरा होता है तभी नया जन्म होता है, खुद के लिए और उनके लिए जिसे दिल ने कब से पुकारा है। उनकी करेंट फीलिंग यही है, वो आपको अपने फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। आपके साथ जो कनेक्शन है वो उनके लिए ऑर्डिनरी नहीं है, ये कोई कार्मिक साइकिल्स या एक सोल जर्नी का हिस्सा है, उनके दिल में है। जब मैं उसके साथ हूँ तो सब कुछ पूरा लगता है। वो आपके साथ सुकून, फुलफिलमेंट और एक इनर होलनेस महसूस करते हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ झेला हो, उलझने, रिश्ते या खुद से जंग, लेकिन अब जब वो स्पिरिचुअल रूप में मैच्योर हो चुके हैं तब उन्हें समझ में आया है कि आपका प्यार, आपकी उपस्थिति वो मिसिंग पीस है। मैंने पूरी दुनिया देखी पर सुकून वहीं मिला है जहाँ आप हो उनके लिए। उनकी लाइफ में यही चल रहा है कि द वर्ल्ड बताता है कि वो किसी बहुत बड़े लाइफ चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। शायद कोई पुराना रिश्ता, कार्मिक लेसन या आइडेंटिटी जिसे अब वो पीछे छोड़ रहे हैं। वो एक क्लियर से निकलकर एक न्यू वर्जन ऑफ सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक समय उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन और अलाइनमेंट का है। वो अब सरफेस लेवल चीज़ों से उबर चुके हैं। वो किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां पुराना सबक पूरा हुआ है और अब वो नई ज़िंदगी के लिए तैयार हो रहे हैं। द वर्ल्ड आपको और उन्हें कह रहा है, आपका मिलना कोई संयोग नहीं था, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, एक जर्नी जो अब अपने सबसे स्केयर्ड मोड पर है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप दोनों इस कंप्लीशन को सेलिब्रेट करोगे या फिर अलग अलग रहकर भी एक दूसरे की कंप्लीटनेस को बनोगे। कभी
किसी इंसान से मिलना हमारी आत्मा का वो अधूरा टुकड़ा पूरा कर देता है जो हम पिछले कई जन्मों से ढूंढ रहे होते हैं। द वर्ल्ड कहता है सफ़र पूरा हुआ, अब असली शुरुआत करो। एट ऑफ कप्स ये कार्ड यही कहता है कि कभी कभी प्यार छोड़ना नहीं होता, खुद को ढूंढने के लिए दूर जाना होता है। उनकी करेंट फीलिंग, वो आपसे इमोशनली रूप से जुड़े थे, शायद अब भी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अधूरा रह गया है। उन्होंने शायद पूरी दूरी बना ली है, पर प्यार मिटा नहीं है उनके अंदर से। ये कोई कोल्ड डिटैचमेंट नहीं है, बल्कि एक सोल लेवल कन्फ्यूज़न है। उनके मन में है, मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ, पर मैं खुद को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। उनकी हिडन इमोशंस यही है कि मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैं खुद से दूर गया हूँ। वो जान सकते हैं कि आपने उन्हें प्यार दिया, साथ देना चाहा, पर उन्हें कुछ ऐसा खुद में खल रहा था जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता था। उनकी लाइफ में यही चल रहा है कि एट ऑफ कप्स एक गहरे अंतर आत्मा के सफ़र का संकेत देता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, एक रिश्ता, एक रोल, एक आदत या कोई दर्द, लेकिन ये चल देना कायरता नहीं है, ये एक आवश्यक आत्म खोज है। वो किसी ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ सब कुछ ठीक होते हुए भी अधूरा लगता है। बाहर से नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, अंदर से इमोशनल कन्फ्यूज़न, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। वो अकेले हैं, पर अकेलेपन के लिए नहीं, बल्कि खुद को ढूंढने और हीलिंग के लिए। एट ऑफ कप्स कहता है कि उनका जाना ज़रूरी था, क्योंकि इस बार वो किसी और से मिलने नहीं, बल्कि खुद को खोजने निकले हैं। अगर आपका कनेक्शन सच्चा था तो ये दूरी परमानेंट सेपरेशन नहीं, बल्कि सोल ग्रोथ का एक पड़ाव है। वो जो चला गया है चुपचाप, शायद लौटेगा किसी सुबह, थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा समझा हुआ, और दिल में वही अधूरी बात लिए जो सिर्फ आपके लिए था। फोर ऑफ कप्स ये कार्ड यही कहता है कि कभी कभी दिल इतना भर जाता है कि कोई नई खुशी भी उसमें जगह नहीं बना पाती। उनकी करेंट फीलिंग यही है, वो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन वो इमोशनली नम हो चुके हैं। उन्हें आपसे जुड़ी ऑफर्स ऑफ लव, केयर और रिकनेक्शन दिख रही है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपने उन्हें दिल दिया, माफ़ किया या बार बार मौका दिया, लेकिन वो अब भी एक इमोशनल सेल्स में बंद हैं। वो यही सोच रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए खड़ा है, पर मैं खुद से नहीं जोड़ पा रहा। उनका दिल कहता है काश मैं उस प्यार को महसूस कर पाता जो वो मुझे दे रहा है, लेकिन वो इमोशनली ड्रेन्ड हैं, शायद किसी पुरानी चोट, गिल्टी या रिग्रेट के कारण। फोर ऑफ कप्स यही दिखाता है कि इस समय वो एक इमोशनल स्टेज में हैं। उनकी लाइफ में यही चल रहा है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लग रही है। वो मौन हैं, बाहर से ठीक दिखाते हों, लेकिन अंदर से खालीपन है। उनके आसपास के लोग, अवसर, प्यार सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। बाहर से शांत, डिटैच, अंदर से इमोशनल, बर्न आउट, कन्फ्यूज़न।
फोर ऑफ कप्स एक जेंटल रिमाइंडर भी है कि जब दिल बंद हो तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी दस्तक नहीं दे पाता। हीलिंग पहले अंदर से शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, बल्कि ये कि वो खुद को भी ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो बैठा है चुपचाप, आँखों में बीते वक्त की परछाइयाँ लिए। उनके सामने आपका प्यार रखा है, पर उनका दिल कहता है शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। और यहीं से शुरू होती है वो खामोशी जो सबसे तेज चीख होती है। द हेरोफेंट यही कहता है कि कुछ रिश्ते प्यार से नहीं, समर्पण और धर्म से बनते हैं। हेरोफेंट का प्यार एक कमिटमेंट का वादा है, लफ्ज़ों से नहीं, कर्मों से। उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए यही है। वो आपको एक सीरियस कमिटमेंट की नज़र से देखते हैं, ना कोई खेल, ना कोई समय बिताने वाला रिश्ता। आप उनके लिए कोई कैजुअल अट्रैक्शन नहीं, बल्कि कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ वो जीवन की स्थिरता और आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं। उनके मन में है, अगर मैं इससे जुड़ता हूँ तो पूरी दुनिया से जुड़ूंगा। मुझे उसकी इज्जत है, पर ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी में कुछ स्केयर्ड जैसा लगता है। वो शायद एक्सप्रेस ना करें, पर अंदर से वो चाहते हैं कि ये रिश्ता परिवार से स्वीकार हो या फिर किसी आध्यात्मिक मंजूरी के साथ आगे बढ़ें। यह एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ दिल नहीं, धर्म और मूल्य से भी प्रेम करता है। उनकी लाइफ में अभी यही चल रहा है कि द हेरोफेंट बताता है कि उनकी ज़िंदगी इस वक्त एक स्ट्रक्चर और स्पिरिचुअल फेस में है। शायद वो किसी पारिवारिक जिम्मेदारी, धार्मिक या सामाजिक सिस्टम या कार्मिक नियम के तहत जी रहे हैं। हो सकता है वो किसी मेंटर, धर्म या समाज के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी रूहानी सच्चाई को लेकर बहुत जागरूक हैं और गलत फैसले से बचना चाहते हैं। वो अभी क्या सही है पर जोर दे रहे हैं, क्या दिल चाहता है अभी सेकेंड प्लेस पर हैं। हेरोफेंट का यही कहना है कि अगर ये रिश्ता सच में डिवाइन है तो ये समय और नियम दोनों की अग्नि से गुजरेगा, लेकिन जो आग में टिकता है वही हीरा बनता है। उनकी भावनाएं स्थिर है, गहरी है, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। वो तब कदम बढ़ाएंगे जब उन्हें लगेगा कि अब ये स्केयर्ड कनेक्शन किसी भी वर्ल्डली टेस्ट से ऊपर है। द हेरोफेंट वो प्यार है जो कस्मों से नहीं, संस्कारों से बनता है। ये वो रिश्ता है जो इज्जत से शुरू होता है पर आत्मा के स्तर पर जाता है। अगर वो आपको चाहते हैं तो पूरी दुनिया से कहकर चाहेंगे, चुपके से नहीं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड यही कहता है, जब इंसान खुद ही अपने डर का कैदी बन जाए तब सबसे सच्चा रिश्ता भी उसे आज़ाद नहीं कर पाता। उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए यही है कि वो आपको चाहते हैं, लेकिन वो खुद को उस चाहत के लायक नहीं समझ पा रहे हैं। उनके दिल में है, मुझे उससे प्यार है, पर मैं उसे सिर्फ तकलीफ़ ही दूंगा। शायद उन्होंने आपको हर्ट किया हो या फिर खुद को बार बार ये समझाया हो कि मुझसे अच्छा वो डिज़र्व करती है। उनकी फीलिंग्स गहराई से जुड़ी है, लेकिन वो खुद को इमोशनली ब्लॉक महसूस करते हैं। वो सोचते हैं मैं चाहता हूँ उसे, पर मैं खुद से डरता हूँ। वो खुद को पनिश कर रहे हैं, शायद पुरानी गलती, गिल्टी या इनसिक्योरिटी के कारण। उनकी लाइफ में
यही चल रहा है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में इंसान के चारों ओर तलवारें हैं, लेकिन आँखों पर पट्टी है और हाथ लूजली बंधे हुए हैं, यानी कि बंधाव सच में है नहीं, ये बस माइंड ट्रैप है। वो खुद को स्टक मानते हैं लेकिन बाहर निकलना मुमकिन है। उनकी लाइफ में चल रहा है ओवर थिंकिंग, सेल्फ कम्युनिकेशन ब्लॉक। वो चाह कर भी न आपसे खुलकर बात कर पा रहे हैं, न कोई फैसला ले पा रहे हैं। बाहर से शांत प्रैक्टिकल, अंदर से डर, गिल्टी और उलझन में है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है तू बाहर से भाग नहीं रहा, तू अपने अंदर कैद हो चुका है। ये दीवारें किसी और ने नहीं, तूने ही बनाई है। इसका मतलब है वो आपसे दूर है, लेकिन सच ये है कि वो खुद से ही दूर हो गए हैं। उन्हें आज़ादी चाहिए, लेकिन कुंजी उन्हें हाथ में नहीं मिल रही है। कभी कभी वो इंसान जो आपको सबसे ज़्यादा चाहता है वही खुद को सबसे कम समझता है, और जब आत्मा ही खुद से डरे तब प्यार की रोशनी भी अंधेरे में खो जाती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड कहता है कि जब दिल की खामोशियाँ टूटती है तब सच्चाई की सबसे तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। उनकी करेंट फीलिंग यही है आपके लिए कि अब वो साफ साफ सोचने लगे हैं। पहले से कन्फ्यूज़न थे, अब उन पर से पर्दा हट रहा है। वो अब जान गए हैं कि आप कौन हैं और आपके लिए उनके दिल में क्या है। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से भी सच्चा होना सीख रहे हैं। वो यही कह रहे हैं, मैं अब साफ देख पा रहा हूँ, ये सिर्फ कनेक्शन नहीं था, ये सच्चा था और अब मुझे बोलना चाहिए। इस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि वो आपके बारे में सोच सोच कर थक चुके हैं। अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई साफ कम्युनिकेशन हो, माफ़ी हो या एक नया होनेस्ट बिगिनिंग। अब मन में हिचकिचाहट नहीं है। उनकी लाइफ में यही चल रहा है कि वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि वो अभी एक मेजर ब्रेक थॉट से गुजर रहे हैं। एक ऐसा मोड़ जहां उन्हें अब चीज़ें क्लियरली दिखने लगी है। वो किसी मेंटल फॉग से बाहर निकल रहे हैं। शायद उन्होंने किसी झूठ से छुटकारा पाया है। ये क्लियरिटी उन्हें पेनफुली सच्चों से भी गुजार सकती है, लेकिन अब वो सच के रास्ते पर हैं। उनकी लाइफ में इस समय चल रहा है सच का सामना करना। स्ट्रॉन्ग मेंटल अवेकनिंग हो रही है उनके अंदर। अ न्यू स्टार्ट विथ ऑनेस्टी। इस ऑफ वर्ड्स कहता है ये रिश्ता अब या तो पूरी सच्चाई पर चलेगा या फिर सच्चाई से अलग हो जाएगा, लेकिन अब झूठ या कन्फ्यूज़न की कोई जगह नहीं है इस रिश्ते में। अगर आप भी क्लियरिटी चाहते थे तो ये समय है, क्योंकि उनका मन अब रेडी है सच को फेस करने के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को वो तलवार है जो रिश्तों की परछाइयों को काटती है। जब ये कार्ड आता है तो या तो सच्चाई सामने आती है या फिर सच्चाई सब कुछ बदल देती है। वो आपको अब और खोना नहीं चाहते, पर इस बार वो सच बोलकर वापस आएंगे आपकी तरफ। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड जब सामने आता है तो इसका मतलब होता है ये वो रिश्ता है जहाँ 2 आत्माएं एक बराबरी से जुड़ती है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, बस दिल से दिल तक। ये कार्ड कहता है जब 2 दिल एक दूसरे को पहचान लेते हैं तो रिश्ते का नाम ज़रूरी नहीं होता, बस एहसास काफ़ी होता है। उनकी करेंट फीलिंग यह भी इस वक्त आपके लिए ये है कि इस वक्त वो आपसे गहराई से इमोशनली जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। ये एक तरफा नहीं है, वो भी आपको उतना ही महसूस कर रहे हैं जितना आप उन्हें। उनकी फीलिंग्स सच्ची, प्योर और
म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भरी हुई है। उन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, ये सोल टू सोल कनेक्शन है। वो यही बोल रहे हैं, मैं तुझे सिर्फ चाहता नहीं, मैं तुझे अपना समझता हूँ पूरी सच्चाई और बराबरी से। हो सकता है वो आपके साथ रिकन्सिलेशन का सोच रहे हों या किसी नए इमोशनल बिगिनिंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं या फिर कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हो। उनकी लाइफ में अभी इस वक्त यही चल रहा है कि टू ऑफ कप्स बताता है कि वो इस समय बैलेंस और हार्मनी की तलाश में हैं। उन्होंने अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर क्लियरिटी पाई है। वो अब ऐसे रिश्तों की तरफ झुक रहे हैं जो रियल, नेचरिंग और इमोशनली फुलफिलिंग हो, और आप उनके लिए उसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हो। अब वो सिर्फ सोचना नहीं चाहते, अब वो महसूस करना और निभाना भी चाहते हैं। टू ऑफ कप्स यही कहता है, जब दो आत्माएं बिना शर्त, बिना ईगो के मिलती है तो तब वो रिश्ता डिवाइन हो जाता है। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि क्या वो भी आपको वैसे ही महसूस करते हैं, तो जवाब है हाँ, पूरे दिल से। टू ऑफ कप्स कोई आम इश्क नहीं है, वो इश्क है जहाँ आत्मा हाथ बढ़ाती है और दूसरी आत्मा थाम लेती है बिना किसी सवाल के, सिर्फ भरोसे से। अगर ये कार्ड आया है तो समझ लीजिए दोनों दिल अब एक होने के वो तैयार है। तो ये रही आज की रीडिंग। अब मेरी यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपसे जुड़ा महसूस कराया तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।